वाराणसी कैवलियर धाम कॉलोनी स्थित आतिथ्यम हेल्थ केयर के चौथे फाउंडेशन डे का भव्य आयोजन धूमधाम से किया गया। उक्त अवसर पर संस्था के प्रमुख डॉक्टर एम.एन. पाठक ने बताया कि आतिथ्यम हेल्थ केयर का उद्देश्य ही समाज के कमजोर से कमजोर लोगों तक उच्च कोटि की सुविधा और उपचार पहुंचने का है। लगातार लोगों के बढ़ते विश्वास और प्रेम के कारण आज केयर का चौथा वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए हर्ष हुआ उत्साह का विषय है। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। जो शॉर्ट इंट्रो अपना परिचय बता दें। हम सैतराजे के XMLA की बहन है, मीना सिंह मेरा नाम है। और ये हॉस्पिटल मेरे लिए एक तरह से घर के समान है, क्योंकि एनी टाइम हम पेशेंट को लेके अक्सर आते जाते रहते हैं। जी मैम, आतिथ्यम हेल्थ केयर की 4th एनुग्रेशन है, क्या कहना चाहती हैं इस अवसर पर आप? मेरा मानना है कि इंसान यदि अपना ताकि उसमें ज़्यादा कमीशन मिल पाए। थैंक यू। शॉर्ट इंट्रो मैम। जी, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मानसिक स्वास्थ्य अवेयरनेस मेरे जीवन का लक्ष्य है। लोग शारीरिक स्वास्थ्य पर तो सबको ही अवेयर होते हैं, लेकिन चाहे अनचाहे मानसिक स्वास्थ्य जो है उसके प्रति लापरवाही हो जाती है, और इसका नतीजा ये होता है कि जब स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है तब लोगों को चिकित्सा की समझ आती है। मैम, अगर मानसिक बीमारी की बात की जाए तो मानसिक रोग ऐसे हैं कि जो इनके सिम्टम्स बिल्कुल नहीं दिखते हैं, बिकॉज मानसिक जो सिम्टम्स से होते हैं प्रॉब्लम, उसमें मानसिक सिम्टम्स उसमें सामने ना दिखते नहीं है, तो कैसे लोग पहचाने कि ये मानसिक रोगी है या इसको तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा वजह है। लोगों में, हमारे देश में खास करके मानसिक स्वास्थ्य अवेयरनेस की बहुत कमी है। इस वजह से मैक्सिमम जो मरीज आते हैं ना, वो फिजिशियन या कोई उनको रेफर करते तभी आते हैं, वो खुद जागरूक होकर नहीं आते हैं। तो ये हम सब मनोवैज्ञानिकों का फर्ज बनता है कि हम आम जनता में इसके प्रति जागरूकता फैलाएं, और ये तभी संभव होगा जब उसके जो साइन और सिम्टम्स हैं, जो जैसे आपने कहा कि पहले पता नहीं चलता है, तो अगर शुरुआती दौर पे ही पता चल जाए तो स्थिति को गंभीर होने के पहले ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चलाना बहुत ज़रूरी है। मैम, आतिथ्यम हेल्थ केयर कैसे लोगों का मदद करेगा, कैसे चीज़ों को अप्रिशिएट करेगा? एक्चुअली बेसिकली हम लोगों ने जो आतिथ्यम हेल्थ सेंटर की जो शुरुआत की, इसका मुख्य कारण ही यही था कि जो बहुत निम्न तबका से लोग उठकर आए हैं और स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूकता नहीं है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो उसको अफोर्ड कर नहीं पाते हैं, तो बहुत अजीब सी स्थिति हो जाती थी। तो हम लोगों का है कि मिनिमम तरीके से जो गरीब, हमारे यहाँ ज़्यादातर गांव देहात के जो गरीब है वैसे ही मरीज आते हैं और उन लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। मूल लक्ष्य यही है कि निम्नतम आय में उनको अधिकतम चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
जहाँ मानसिक स्वास्थ्य की कोई मैं बात करती हूँ, अगर आपके सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, आप सहज डॉक्टर के पास आते हैं। लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी या कुछ भी ऐसी समस्या, डिप्रेशन मैंने इसलिए कहा कि मोस्ट कॉमन चीज़ है। और मेरे हिसाब से जितने लोग हैं जिंदगी में कभी ना कभी कुछ समय ऐसा आता है कि वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो उसको एक कलर की तरह समझते कि साइकियाट्रिस्ट के पास कैसे जाएंगे। जनरली फिजिशियंस वगैरह ही उन्हें मेडिसिन दे देते हैं और वही ट्रीट भी करते हैं, तो कभी तो फायदा होता है, लेकिन कभी कभी स्थिति गंभीर हो जाती है। तो पहले तो समाज के लोगों में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है कि जिस तरह एक शारीरिक बीमारी है उसी तरह मानसिक बीमारी भी है। उसको उसके लिए इस तरह की सोच को बदलना होगा कि कोई ये कलम की बात नहीं कि अरे वो पागल हो गया, क्योंकि हम लोग खुद झेलते हैं। जैसे हम किसी पेशेंट के साथ हैं और वो पार्टी में मिला तो वो देख के हमें भी इग्नोर करता है, हम उसे भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे उनके पास गया था, इसका दिमाग तो नहीं खराब है। तो ये हमारी सोच गंदी है, इस सोच को पब्लिक ही सुधार सकती है। और उसके लिए मेरा क्वेश्चन, आपने एक चीज सही बोला, लेकिन साइकेट्रिक के पास, अगर साइकेट्रिक डॉक्टर के पास हम पहुंच रहे हैं, हाँ। समाज सोचता है कि वो पागल है। हाँ। इस चीज को मैं थोड़ा क्लियर करिए। तो इस चीज का वजह यही है ना कि मानसिक रोग के लिए खासा बना हुआ है। जी मैम। एक्चुअली क्या है, अच्छी मेंटल डिजीज में भी सारे मेंटल डिजीज वो नहीं जो आप सड़क पे दौड़ते भागते देखते हैं, वो बहुत कम परसेंटेज पब्लिक की होती है। लेकिन आम भीड़ में अभी इतनी भीड़, इसमें कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें समस्याएं हैं जी। तो होता क्या कि सबको एक ही, जो कहा जाता है ना, एक ही तराजू पे तोल देते हैं कि अगर आप एंजाइटी के भी पेशेंट हैं तो भी आप पागल हैं, अगर आप फोबिया के भी हैं तो भी आप पागल हैं, स्किज़ोफ्रेनिया तो खैर है ही गंभीर। तो ये जानकारी की कमी की वजह से कि अगर किसी मामूली सी बात के लिए भी आप किसी मनोवैज्ञानिक या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि आप पागल हो गए, लेकिन तथ्य इससे बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं होता है। थैंक यू मैम। महोदय जी अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर मुकेश नारायण पाटिल हूँ और हम लोगों ने एक आदित्यम हेल्थ केयर के नाम से एक संस्था की शुरुआत की है। यहाँ पे ये हमारा आज 4th फाउंडेशन डे है और बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हम लोग यहाँ पे एक कम खर्च में गरीब मरीजों के लिए एक छोटा सा मदद करने के तौर पे इसकी शुरुआत की थी। और आज के डेट में मतलब हम लोग उस कार्य में नहीं